हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल विभू शर्मा पर। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि हमारे थोड़े एग्ज़ाम चल रहे थे। पढ़ाई के लोड की वजह से हम थोड़ा वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब हमारी जो हम सीरीज़ चला रहे थे 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने के लिए, अब से वो कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो होगा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के ऊपर। इसी जोश के साथ आप लोग भी बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके जय भोलेनाथ ज़रूर लिख दीजिए। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रताप जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। केदारनाथ की यात्रा शुरू करने से पहले लोग गौरी कुंड में नहा धोकर यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इतने ठंडी जगह होने के बाद भी यहाँ के तप कुंड हमेशा गर्म ही रहते हैं। यहाँ के पुजारी मंदिर के कपाट बंद करने के समय मंदिर में एक अखंड ज्योति जलाए रखते हैं और 6 महीने बाद जब फिर से कपाट खोला जाता है तब वही अखंड ज्योति जला हुआ पाया जाता है। केदारनाथ मंदिर से करीब 500 मीटर दूर रेतस कुंड नाम का एक कुंड है, जहाँ पर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहने से पानी में बुलबुले उठने लगते हैं। 2013 में बाढ़ के कारण केदारनाथ के आसपास सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन केदारनाथ मंदिर को कुछ नहीं हुआ क्योंकि बाढ़ के दौरान ही एक शिला मंदिर के पीछे आकर रुक गया था, जिसके कारण मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। रिसर्च के मुताबिक केदारनाथ टेम्पल 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक बर्फ के अंदर ढका हुआ था, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े चट्टानों, शिलाखंडों व पत्थरों से किया गया है। इन शिलाखंडों को जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग टेक्निक को अपनाया गया, जिसमें कहीं भी सीमेंट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इसमें सबसे बड़ा रहस्य यह है कि केदारनाथ धाम समुद्र तल से लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई पर भी इतनी विशाल शिलाखंडों को पहुंचाना और फिर उन्हें एक के ऊपर एक रखकर इंटरलॉकिंग करना इंसानों के लिए सक्षम नहीं लगता है। वो इसलिए क्योंकि केदारनाथ मंदिर आज से करीब 1200 साल पहले बनाया गया था। केदारनाथ मंदिर भक्तों के लिए केवल 6 महीने ही खुले रहता है। मई में अक्षय तृतीया के दिन इसे खोला जाता है और दिवाली के अगले दिन मतलब गोवर्धन पूजन के दिन इसे बंद कर दिया जाता है। इसके बाद मंदिर 6 महीने तक बंद रहता है। दरअसल जब मंदिर पुजारियों द्वारा सर्दी में मंदिर को बंद किया जाता है तब मंदिर में जलता हुआ दीपक छोड़ा जाता है और जब 6 महीने बाद पुनः मंदिर के कपाट को खोला जाता है तब भी वह दीपक वहीं उसी तरह जलता हुआ पाया जाता है और ऐसा लगता है कि मानो कल ही किसी ने मंदिर में पूजा की हो और मंदिर की साफ सफाई की हो। 2013 में बाढ़ आने के बाद जब इस मंदिर के पट खोले गए तब भी वह दीपक जलता हुआ पाया गया। भगवान शिव के अधिकतम ज्योतिर्लिंग या शिवलिंग गोलाकार होते हैं, जैसे कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग या फिर उज्जैन में स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग, लेकिन केदारनाथ ज्योतिर्लिंग त्रिभुज आकार का है, जो कि देखने में बैल या फिर भैंसे की पीठ के जैसा दिखाई देता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के त्रिभुज आकार का राज छिपा है इसकी पौराणिक कथा में, जो कि पांडवों से जुड़ी हुई है। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने अपने ही संबंधियों कौरवों की हत्या करी थी, जिसकी वजह से पांडवों पर गोत्र हत्या का पाप लग गया था। अपने आप को पाप से मुक्त करने के लिए पांडव भगवान शिव के दर्शन चाहते थे।
किंतु भगवान शिव पांडवों से रुष्ट थे और पांडवों से छिप रहे थे। भगवान शिव को ढूंढते हुए पांडव काशी भी गए, किंतु भगवान शिव पांडवों से छिपकर हिमालय चले गए। भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते पांडव हिमालय पहुंच गए और भगवान शिव ने देखा कि पांडव उन्हें ढूंढते ढूंढते हिमालय आ गए हैं। तब भगवान शिव ने एक भैंसे का रूप ले लिया और वे अन्य पशुओं के बीच चले गए, जिससे कि पांडव उन्हें ढूंढ ना पाए। किंतु पांडवों को एहसास हो गया था कि भगवान शिव यहीं कहीं है, इसलिए भगवान शिव को ढूंढने के लिए भीम ने अपना आकार बड़ा कर लिया और अपने पैरों को दो पहाड़ों के बीच रख लिया। अन्य पशु तो भीम के दोनों पैरों के बीच से निकल गए, किंतु भगवान शिव जो कि भैंसे के रूप में थे, वे वहीं खड़े रहे और पांडवों से बचने के लिए वे धरती में समाने लगे। यह देख भीम ने पहचान लिया कि भैंसे भगवान शिव ही हैं और भीम ने धरती में समाते हुए भैंसे की पीठ पकड़ ली और वह पीठ उसी स्थान पर रह गई। भगवान शिव ने पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर पांडवों को इसी स्थान पर दर्शन दिए और वह इस स्थान पर भैंसे की पीठ के रूप में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए। तभी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग त्रिभुज आकार का है और जो कि देखने में भैंसे की पीठ के जैसा लगता है। इस स्थान पर पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया और जो मंदिर हम आज देख रहे हैं, इसका निर्माण करीब 1200 साल पहले आदि शंकराचार्य जी ने कराया था। पांडवों से बचने के लिए भगवान शिव जब इस धरती में समा रहे थे, तब उनकी पीठ नहीं रह गई, जो प्रसिद्ध है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में, और उनका सिर निकला नेपाल में, जो कि प्रसिद्ध है पशुपतिनाथ जी के मंदिर के नाम से। धरती में समाते हुए भैंसे के अंग 5 अलग अलग जगह पर निकले और इन्हें जाना जाता है पंचप्रयाग के नाम से। शिव पुराण में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख मिलता है, जहां शिव स्वयं प्रकट हुए थे। इन्हीं में से एक है केदारनाथ धाम। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ ही 4 धाम और पंच केदार में भी एक है। यहाँ मंदिर का निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने कराया था। फिर बाद में इसका जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य ने कराया। मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ है, जिसमें केदारनाथ का बड़ा महत्व है। यह पावन तीर्थ स्थल मनमोहक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी 2 कथाएं प्रचलित हैं। एक महाभारत और दूसरी कथा शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित है। पहले हम कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा को जानते हैं। भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म और उसकी पत्नी मूर्ति के 2 पुत्र हुए थे, जिनका नाम नर और नारायण था। इन्हीं नर और नारायण ने द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन का अवतार लिया था और धर्म की स्थापना की थी। श्री भगवद गीता के 4 अध्याय के 5वें श्लोक में आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। ये दोनों ही पुत्र नर और नारायण बद्रीवन में स्वयं के द्वारा बनाए गए पार्थिव शिवलिंग के सम्मुख घोर तप किया करते थे। शिवजी उन दोनों बालकों से प्रसन्न होकर उनके द्वारा बनाए गए शिवलिंग में प्रतिदिन समाहित हुआ करते थे। नर और नारायण की इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी वहाँ प्रकट हुए। ऐसा देखकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी ने उन बालकों से कहा कि तुम दोनों की तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूँ। जो भी वर मांगना चाहते हो मांग सकते हो। तब दोनों बालकों ने भगवान शिव जी से विनती की कि हे प्रभु, आप तीनों लोगों का कल्याण करने वाले हैं, अर्थात सभी के कल्याण हेतु आप यहाँ सदा के लिए लिंग के रूप में विराजमान हो जाइए। आज उसी बद्रीनाथ स्थान पर शिव जी साक्षात विद्यमान हैं।
वहाँ 2 पहाड़ भी हैं जिनका नाम नर और नारायण है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ की तीर्थ यात्रा करते समय यदि किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरी कथा यह है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान पांडवों ने अपने ही गोत्र के लोगों को मारा था, जिससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित थे। पांडवों को जब इस बात का पता चला तो वे पाप मुक्त होने के लिए केदारनाथ शिव जी के दर्शन करने के लिए चले गए। शिव जी अपने दर्शन उन्हें नहीं देना चाहते थे क्योंकि वे अत्यंत क्रोधित थे। इसलिए भगवान शिव ने अपना भेष बदल लिया। वे बैल का रूप धारण करके अन्य पशुओं के झुंड में जाकर मिल गए, लेकिन भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया और उनका पीछा करने लगे। शिव जी को पीछे से पकड़ने के लिए वे भागे, लेकिन भीम केवल पीछे का हिस्सा ही कुबड़ को ही पकड़ पाए। क्योंकि शिवजी ज़मीन में धंसने लगे थे, वह कुबड़ यानी कि पृष्ठभाग ज़मीन के ऊपर ही रह गया। पांडव बहुत दुखी हुए। तब पांडवों ने वहाँ तपस्या की। तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए और आकाशवाणी की कि उसी पृष्ठभाग की पूजा अर्चना की जाए और पांडवों को श्राप मुक्त कर दिया जाए। तब से उसी पृष्ठभाग को केदारनाथ के रूप में जाना जाता है। मंदिर के पीछे एक कुंड है जिसे अमृत कुंड कहते हैं, जिसका जल पीने से लोग रोग मुक्त हो जाते हैं। मुख्य मंदिर के बाईं तरफ किनारे पर एक भगवान शिव की मूर्ति है और मुख्य मंदिर से आधा किलोमीटर की दूरी पर भैरव जी का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि जब मंदिर के कपाट बंद रहते हैं तब भैरव जी मंदिर की रक्षा करते हैं। मंदिर के ठीक पीछे एक छोटा मंदिर है, वहाँ शंकराचार्य जी की समाधि है। ऐसा कहा जाता है कि 4 धामों की स्थापना करने के पश्चात 32 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। इसी क्षेत्र में एक गौरीकुंड भी है, जहाँ शिव पार्वती जी का मंदिर है। मौसम के बदलाव की वजह से यह मंदिर अक्षय तृतीया के अप्रैल महीने का अंत से लेकर कार्तिक पूर्णिमा नवंबर तक खुला रहता है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर पांडवों द्वारा निर्मित है। हिंदी के महान साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन के अनुसार यह मंदिर 12 से 13वीं शताब्दी का है। इस मंदिर का पुनः निर्माण आदि शंकराचार्य ने करवाया था। यह मंदिर वास्तुकला पर आधारित है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप केवल बद्रीनाथ की यात्रा पर जाते हैं और केदारनाथ के दर्शन किए बिना वापस आ जाते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाती है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के साथ साथ नर और नारायण के दर्शन करना भी ज़रूरी है। सतयुग में उपमन्यु ने जहाँ भगवान शिव की आराधना की थी। केदारनाथ आने के लिए कोटद्वार, जो कि केदारनाथ से 260 किलोमीटर, तथा ऋषिकेश, जो कि केदारनाथ से 229 किलोमीटर दूर है, तथा रेल द्वारा आया जा सकता है। सड़क मार्ग द्वारा गौरीकुंड तक आया जा सकता है, जो कि केदारनाथ मंदिर से 14 किलोमीटर पहले है। यहाँ से पैदल मार्ग या खच्चर तथा पालकी से भी केदारनाथ आया जा सकता है। आप अगर स्वस्थ हैं तो 16 किलोमीटर की यात्रा को पैदल पूरा कर सकते हैं। गुप्त काशी से सुबह 6 बजे निकलने पर 8 बजे से गौरीकुंड की चढ़ाई शुरू की जा सकती है। शाम तक आप केदारनाथ पहुंच सकते हैं। वहीं पालकी के रेट 8,000 से 10,000 रुपये तक हैं। इसी के साथ पिट्ठू में चढ़ाई करने के 6,500 से 7,000 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। नीचे उतरते समय आमतौर पर 5 से 6 घंटे में आसानी से केदारनाथ से गौरीकुंड तक आ सकते हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से तीर्थयात्रियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह समुद्र तल से 3,584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। IRCTC की हेलीकॉप्टर बुकिंग सर्विस की वेबसाइट के मुताबिक सैलानियों को सिरसी से श्री केदारनाथ के राउंड ट्रिप के लिए 5,498 रुपये देना होगा। वहीं फाटा से श्री केदारनाथ का 5,500 रुपये और गुप्त काशी से श्री केदारनाथ का आपको 7,740 रुपये देना होगा। पवन हंस दैनिक आधार पर फाटा से केदारनाथ के लिए 12 हेलीकॉप्टर उड़ानें प्रदान करता है।
पवन हंस की वेबसाइट के अनुसार इन 12 उड़ानों में से 9 उसी दिन वापस लौटती हैं, जबकि 3 अगले दिन फाटा लौटती हैं। केदारनाथ के लिए पहली उड़ान सुबह 6:50 बजे फाटा से रवाना हो जाती हैं और सुबह 7 बजे केदारनाथ पहुंचती हैं। केदारनाथ ट्रैक मध्यम से कठिन 18 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसके लिए उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस की आवश्यकता होती है। केदारनाथ शिखर से निकलने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी मंदाकिनी नदी है, जो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से जुड़ी होती है। यह नदी केदारनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर स्थित चौराबाड़ी ग्लेशियर से बर्फ के पिघलने से निकलती है। हरिद्वार से केदारनाथ मंदिर जाने के लिए सोनप्रयाग तक रेगुलर बस चलती हैं, जिसका किराया एक व्यक्ति का 800 रुपये के आसपास होता है। केदारनाथ धार्मिक स्थान के अतिरिक्त पर्यटक स्थल के रूप में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। बर्फ से ढके पहाड़ियों के बीच स्थित इस शहर में केदारनाथ मंदिर के अतिरिक्त कई सारे पर्यटक स्थल हैं। केदारनाथ में घूमने के लिए काफ़ी सारी जगह हैं, जैसे भैरवनाथ मंदिर, त्रियुगी नारायण मंदिर, गौरी कुंड, चौराबाड़ी झील, सोनप्रयाग, वासुकी ताल झील। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें। और आगे भी ऐसे ही वीडियो के बारे में जानने के लिए, ज्योतिर्लिंग के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और आने वाली सभी वीडियो को देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।